भाई क्या खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, वो भी तकरीबन वैसे ही जैसे हम कल हारे थे। वैसे तो इतना बुरा कोई भी नहीं हार सकता जितना हम कल हारे थे, लेकिन भाई श्रीलंका आउट क्लास ऑस्ट्रेलिया ने एवरी डिपार्टमेंट। पहले बैटिंग आई ऑस्ट्रेलिया की और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तसल्ली से कुट खाई, दोनों ओपनर्स से खाई। लेकिन जिस तरीके से वो एक्सेलरेट कर रहे थे, लग रहा था कि 200 प्लस तो आराम से जाएंगे, बट श्रीलंका ने कमबैक कर लिया था बॉलिंग के साथ। 180 और रन में उनको रोक लिया और उसके बाद पैथम निशंका अपने कमबैक पे था यार। वो लड़का, उसने जो घुमा घुमा के इनको शॉटें मारी, 10 चौके 5 छक्के, केली जात ने केली जाने मारे, वो कमबैक पे था। और ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100 T20, इस साल की T20 वर्ल्ड कप का पहला सेंचुरियन। और ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया, मतलब उनकी बॉलिंग लाइनअप इज़ सो डेड। 2 विकेटें ले सकी सिर्फ श्रीलंका, 8 विकेटों से मैच जीता है। दोनों विकेटें स्टोइनिस ने ली हैं। और वो मिचेल स्टॉक, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड आई फील लाइक ना, ओके, एम एस शहजाद ने इसी शो में जो आजकल जिस पे वो बैठते हैं उसमें उन्होंने एक बात की है कि उन लोगों ने भी बड़े होकर अपनी टीम में कोई छोटा जो है उसको बनने नहीं दिया, स्टार नहीं बनने दिया। एंड वो हो सकता है इस सेंस में ना कह रही हूँ कि उन्होंने पॉलिटिकली इस चीज़ को लिया है, लेकिन उन्होंने उनको मौके ही नहीं दिए उस तरीके से नेशनल टीम में आके परफॉर्म करने के लिए। नथन एलिस है ये, जैसे आजकल जो भी वो उनके बॉलर्स हैं, दे वरंट सो रेगुलर इन द गेम्स। और मैंने भी तकरीबन उनको हर सीरीज़ में देखा है, स्टार्क को, कमिंस को और हेजलवुड को। तो वो अब जब वो बॉलिंग अटैक नहीं रहा, और ऑब्वियसली एट सम डे उन्होंने नहीं रहना, स्टार्क ने रिटायरमेंट ले लिया, हेजलवुड इंजर्ड है, पैट कमिंस इंजर्ड है, तो देयर वाज नो वन टू डिफेंड द स्कोर फॉर ऑस्ट्रेलिया। और 185 एक अच्छा टोटल था ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए डिफेंड करना। ना एडम जम्पा से कुछ हो सका, ना किसी भी और बॉलर से कुछ हो सका। और पैथम निशंका वॉज ब्रिलियंट। 10 बोलने पहले ही ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका ने आराम से चेज करके वो पे आ जाता। मैच साइड पे किया है, क्वालिफाई कर गए हैं आराम से, बिकम्स थर्ड टीम नाउ टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 8 राउंड। और आराम से बिल्कुल। और अब ऑस्ट्रेलिया को लेने के देने पड़े हुए, ऑस्ट्रेलिया को लाने पड़े हुए, क्योंकि कल अगर जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हरा दिया, और जिम्बाब्वे के बाद अभी 2 गेम्स थे वो दोनों जीत चुके हैं अब तक के, और अभी 2 मैचेस और पड़े हैं श्रीलंका के साथ और कल आयरलैंड के साथ, विच इज़ अ लाइकली चांस विच आई फील। ऑल्दो मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि नहीं, जिम्बाब्वे इतना ईजी नहीं है कि वो आयरलैंड को हरा दे, लेकिन मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं क्यों ये लग रहा है कि जिम्बाब्वे ने आराम से आयरलैंड को कुचल के आगे निकल जाना है और ऑस्ट्रेलिया ने बाहर हो जाना है। जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका और डिजर्व भी करती है, बीइंग ऑनेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने वैसी क्रिकेट नहीं खेली, हम भी आगे जाना डिजर्व नहीं करते जिस तरह की क्रिकेट हमने पहले मैच में और कल वाले मैच में खेली है। और हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं हम नमीबिया से हार जाए, लेकिन मैं नमीबिया वाले मैच पर बाद में आता हूँ। जिम्बाब्वे डिजर्व करता है जिस तरीके की क्रिकेट वो खेल रहा है। और दूसरी तरफ से मुझे पता चला कि लाइव शो पे बैठे हुए कामरान अकमल ने हमारे शेडी बॉय को होम्योपैथिक बोल दिया है। वो उनसे होस्ट का एल्बम उस शो के शोएब मलिक हैं, और उन्होंने कोई सवाल पूछा जिसके जवाब में कामरान अकमल ने कहा कि हमारा जो शताब खान है वो होम्योपैथिक है, ना इसका फ़ायदा है ना इसका नुकसान है। और 2 मिनट के बाद उसके बाद सारा सेट हंसने लग पड़ा। तो बात तो वैसे सही कर रहा है वो बंदा, क्योंकि जनरली इस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि शताब खान हमारे लिए नुकसानदेह हमारी टीम के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा भी कोई नहीं आ रहा, बीइंग ऑनेस्ट। बल्कि मैं समझ रहा हूँ उसके उसकी प्रेजेंस जो है टीम के अंदर, उसका होना टीम के अंदर, हमारे टीम का ना वो जो एक बना हुआ है, एक जो सेट पैटर्न बना हुआ है, वो ख़राब हो रहा है शदाब की वजह से। क्योंकि ना वो प्रॉपर बैट्समैन है, ना वो प्रॉपर बॉलर है, रहा नहीं, मतलब था एक अच्छे दौर में 2021 तक तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद से अब वो बस फिट है टीम में फॉर सम रीज़न। और वो होम्योपैथिक, उसने बिल्कुल सही कहा कामरान अकमल ने, बड़ी बिल्कुल ऑन पॉइंट, बल्कि इसको होम्योपैथेटिक कहना चाहिए था बगैर होम्यो के। लेकिन बात बिल्कुल सही की है कि शादाब ने इस पूरी टीम का वो जो एक था ना, एक विनिंग कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन ख़राब किया हुआ है। और उसके बाद अलावा वो इटली और इंग्लैंड का मैच था आज, और इटली वॉज जस्ट अबाउट टू सरप्राइज, और इंग्लैंड भी इस साल बिल्कुल वैसी क्रिकेट खेल रहा है जैसी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। कोई पता नहीं ना बैटिंग का ना बॉलिंग का। बैटिंग में तो इंग्लैंड कोलैप्स कर गया था, 5वीं विकेट जब तक गिरी थी इंग्लैंड कोलैप्स कर चुका था। 5वीं विकेट के बाद उन्होंने बचाना शुरू किया है वहाँ पे इटली का भी ऑब्वियसली, लेकिन इटली को हम इसलिए बुरा नहीं कह सकते, न्यू कमर्स हैं। लेकिन क्रिकेट पीओवी से देखे जाए तो 109 या 110 रन पे 5 विकेट करने के बाद 200 नहीं बनता था इंग्लैंड का। दे सम हाउ मैनेज्ड, ब्रिलियंट बैटिंग थी उन 2 लोगों की तरफ से। लेकिन उसके बाद इटली एट अ पॉइंट उन्होंने कमबैक कर लिया था, एंड देयर वाज अ पॉइंट जब उनको 12 चाहिए था 30 में, और उससे पहले वो शायद 7 या 8 छक्के लगा चुके थे, और उनको 5 छक्के और चाहिए थे 30 रन के लिए, और वो कोलैप्स कर गए। एंड इंग्लैंड वन दैट गेम बाय 24 रन।
दे नीडेड 12 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे इटली को, और वो सिर्फ 6 रन बना सके। तो दैट इज़ अ सरप्राइज। ऑब्वियसली ऑल आउट हुए होंगे, लेकिन आज ये वाला अपसेट भी यकीनन हो सकता था। और इटली इससे पहले भी नेपाल को हरा चुकी है, और वो ओपनर्स ने ही वो काम ख़त्म कर दिया था, उनके जो 2 ब्रदर्स हैं, एमोस का जेमोस का और यप। और बाकी टुडे इज़ 16th, परसों हमारा मैच है सुपर 8 क्वालिफाई करने के लिए, एक मस्ट विन है। अगर हम हार गए तो यूएसए और इंडिया दोबारा क्वालिफाई कर जाएंगे 2 साल पहले की तरह। यानी हम 2 मैच जीत के भी, यूएसए ने भी 2 ही मैच जीते हैं और हमने भी 2 ही मैच जीते होंगे, लेकिन यूएसए क्वालिफाई कर जाएगा। हाल आ गया ये हमारी टीम के ऊपर। एंड इफ़ वी विन इट तो हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई तो कर जाएंगे 6 पॉइंट्स के साथ। एंड आगे भी आई होप कि कुछ ना कुछ कर जाएं। लेकिन जिस तरीके की वो कल की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि देखिए हमारी टीम छोटी टीमों के खिलाफ तो परफॉर्म सही कर रही है, तो वो नमीबिया को हराना उनके लिए मुश्किल तो नहीं होगा। लेकिन आगे बड़ी टीमें हैं। अब जिस तरीके से, अगर मिसाल के तौर पे वी प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड एंड इफ़ वी प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड इफ़ वी प्ले अगेंस्ट श्रीलंका प्रॉबेबली, तो इंग्लैंड भी उस हालत में नहीं है, और श्रीलंका और न्यूजीलैंड से हमें टफ टाइम है। न्यूजीलैंड का तो हमें पता ही है माशाल्लाह, वो इस तरह के पॉइंट पर आएँ तो वैसे ही चोक करने लग जाते हैं, और हमारे खिलाफ तो उनको कोई स्पेशल बदुआ है कि वो हमें एम ही दे देते हैं, ठीक है जाओ। तो पीछे और 2 मैचेस इन 3 में से अगर हम जीत गए तो वी विल बी ईजिली क्वालिफाइंग फॉर द सेमीज़। तो आई जस्ट होप कि कल वाला गंद कारपेट के नीचे ना चला जाए। बाकी आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मुझे ऑडियो काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऑडियो में इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। तो अभी के लिए बस थोड़ा सा बेयर इट विद मी, एंड इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड बाकी कल देखते हैं हम जिम्बाब्वे और आयरलैंड, आपको कौन लगता है इन दोनों टीमों में से जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट टू। टेक केयर।